तो बहनों भाइयों, आज इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, सैयद आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। लगातार दूसरा कार्यकाल उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की हुकूमत का चल रहा है। 9 साल करीब पूरे हो चुके हैं, 10वें की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सड़क पर नमाज अभी भी पढ़ी जा रही? देखिए, मुझे लगता है कि जिस वक्तव्य की बात आप कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो वक्तव्य अगर पूरा पढ़ा जाए या पूरा सुना जाए। योगी जी ने कहा कि किसी ने मुझसे पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है या उस पर प्रतिबंध है, तो उन्होंने कहा हाँ, उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। यहीं से बात शुरू होती है। और वास्तव में सड़क पर नमाज पढ़ने का न तो इस्लामिक धार्मिक आधार है, ना भारत का प्रशासनिक इसका कोई आधार है, और ना ही कोई ऐसी दृष्टांत हम उन देशों में देख पाते हैं जो देश मुस्लिम नियम और कानून के आधार पर चला करते हैं। तो निश्चित रूप से योगी जी ने इस प्रकार का बात कही है कि उत्तर प्रदेश में हमने व्यवस्था के लिए इस प्रकार का एक आदेश दिया, जिसको उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भी सहर्ष रूप में स्वीकार किया, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, ऐसा स्टैब्लिश है। और जो लोग इस प्रतिबंध को नहीं मानने की बात करते हैं, बरेली में एक घटना होती है जिसमें लोग निकल कर आते हैं, और जो लोग निकल कर आए उसके खिलाफ प्रशासन को जो काम करना चाहिए था, प्रशासन ने उस काम को बखूबी अंजाम दिया है। यानी कि नियम और कानून के हिसाब से जो प्रशासन कहता है, जो परंपराएं कहती हैं, जो सामाजिक आधार पर लोगों को सहूलियत देने के लिए होना चाहिए, उसके लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बनी रहे, और जो लोग व्यवस्था को तोड़ते हैं उन्हें तोड़ने न दिया जाए। ये सीधा और साफ ये सेंटेंस क्यों इस्तेमाल किया गया कि प्यार से समझाएंगे, मान जाओगे तो ठीक है, वरना नहीं संघर्ष करके देख लो? नहीं, मैंने कहा ना कि मैंने अपने ये चेतावनी है। मैंने कहा ना कि मैंने अपने वाक्य में आपके संभावित प्रश्न का जवाब दिया। बरेली की घटना का संघर्ष करके देख लो का क्या तात्पर्य? मैंने कहा ना कि बरेली की घटना में मौलाना तौकीर रजा ने कुछ ऐसा ही करना चाहा। ये वही मौलाना तौकीर रजा हैं जिनको समाजवादी पार्टी में मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। बसपा की सरकार में एक बार इन्होंने पूरे बरेली में तांडव किया था, और उनको जब थाने पर लाया गया तो इतना बड़ा दंगा हो गया था कि थाने से ही उनको छोड़ना पड़ा। वो मुकदमा आज भी उनके खिलाफ है। कोई सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी ने उन तौकीर रजा को भी कानून के जद में लाने का काम किया है। सीधा और साफ स्पष्ट संदेश है कि जो देश की व्यवस्था के लिए, लोगों की सुगमता के लिए जो भी होगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से करेगी। या जितने भी कठोर चीजें हैं, ये सब पर लागू होती है या उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों पर? देखिए, सब पर लागू होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि 1 डेसिबल तक की उन्होंने मानक तय हुए हैं, इतने डेसिबल तक के आप लाउड स्पीकर का यूज कर सकते हैं। वो अगर मस्जिद पर लागू हुआ है तो वो मंदिरों पर भी लागू हुआ है। इस प्रकार के प्रतिबंध मुझे लगता है किसी धार्मिक भेदभाव को छोड़ को समानता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। उस डिसीजन के आधार पर इस पे निर्णय लिया। पहले की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को तुष्टीकरण के आधार पर बदलती रही हैं। ये हमने गुजरा भत्ता के मामले में, शाहबानों के मामले में भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया, लेकिन सरकारें उस निर्णयों के आगे झुक गईं। यानी कि न्यायपालिका भी, सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई निर्णय देगी, लेकिन अगर उसको तुष्टीकरण के आधार पर वोटों की राजनीति में परिवर्तित किया जाएगा तो सरकारें झुकती हैं। लेकिन ये वे सरकार नहीं है, अपनी बात को मनाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। सुनील